हेलो गाइस, वेलकम बैक। टुडे आज हम किसी बग के बारे में ना डिस्कस करके हम एक टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियाई। इस टूल के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे बग बाउंटी हंटर्स इसको यूज़ करते हैं और ये टूल बना है प्रोजेक्ट डिस्कवरी ने। तो ये टूल करता क्या है? ये टूल एक तरह का टूल है जो ऑटोमेटिकली बग्स फाइंड करता है आपके लिए, और ये सेंड रिक्वेस्ट करता है और तो बहुत सारे टारगेट के ऊपर बेस्ड ऑन द टेम्पलेट्स। टेम्पलेट पे यहाँ का मतलब है कि टेम्पलेट बहुत एक पीस ऑफ कोड है, एक पर्टिकुलर वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया है और चेक करने के लिए बनाया गया है कि वो पर्टिकुलर वर्नेबिलिटी वहाँ एग्जिस्ट करती है या नहीं। और इट्स लीडिंग टू जीरो फॉल्स पॉजिटिव। बहुत कम फॉल्स पॉजिटिव था। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो बस शो कर दे कि हाँ ये वर्नेबिलिटी वहाँ एग्जिस्ट करती है और एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जीरो फॉल्स पॉजिटिव शो करता है। जो ये शो करता है तो वहाँ वर्नेबिलिटी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है और प्रोवाइड अ फास्ट स्कैनिंग फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट। बहुत सारे होस्ट के साथ ये एक साथ, होस्ट का मतलब है कि नंबर ऑफ सब डोमेन पे एक साथ इसको न्यूक्लियाई को अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड मीडियम, द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो। तो चलते हैं अपने टूल की तरफ। तो हम आ गए हैं अपने गिटहब रिपोजिटरी के ऊपर। तो ये गिटहब रिपोजिटरी प्रोजेक्ट डिस्कवरी की न्यूक्लियाई के लिए है। ये जो न्यूक्लियाई टूल है उसकी ये प्रोजेक्ट रिपोजिटरी है। तो हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियाई के बारे में लिखा हुआ, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हमें ये जानना है कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो न्यूक्लियाई को इंस्टॉल करने के लिए आप ये वाली कमांड फायर कर सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको गो की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑलरेडी मेरी न्यूक्लियाई इंस्टॉल है तो मैं इसको फायर नहीं करूँगा। अगर आपका गो इंस्टॉल है तो ऐसा कोई एरर वेरर नहीं आएगा, ये सिंपली इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। आपको बस इस कमांड को कॉपी करना और पेस्ट कर देना अपने टर्मिनल के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं नहीं करूँगा दोबारा। तो आगे चलते हैं। तो कंसिडर करिए कि आपने न्यूक्लियाई टेम्पलेट इंस्टॉल कर लिया। अगर आपको न्यूक्लियाई कॉल करने, फिर आपको न्यूक्लियाई मिलेगा कहाँ? पहली बात तो आपको यहाँ जाना है CD। अब पहले तो आपको CD कर लेना, आप अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाइए, CD करिए, गो मतलब लैंग्वेज गो का एक फोल्डर खुद का बनाता है। LS करिए, LS के बाद आप जाइए बिन में, आपको यहाँ आपका न्यूक्लियाई मिल जाएगा। ये रहा न्यूक्लियाई, ठीक है। अगर आपको इसको इजीली एक्सेसिबल बनाना था कि हर जगह से एक्सेस हो जाए, जैसे मैं यहाँ से भी एक्सेस कर पाऊँ न्यूक्लियाई को, मैं किसी दूसरे फोल्डर, जैसे मैं अपनी होम डायरेक्टरी में वहाँ से भी एक्सेस कर पाऊँ, तो आपको करना क्या है, आपको वापस जाना है डायरेक्टरी के अंदर, बिन में जाना है और इसको कॉपी कर देना है न्यूक्लियाई। इस फोल्डर के अंदर यूज़र लोकल बिन, इस वाले फोल्डर के अंदर आपको कॉपी कर देना है बस। तो आप फिर न्यूक्लियाई को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। न्यूक्लियाई को एक्सेस करने के बाद सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है कि वो इसके टेम्पलेट्स अपडेट करने हैं आपको। तो जब मैं अपनी होम डायरेक्टरी में जाता हूँ LS PWD, तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी में हूँ। तो मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि मेरे पास टेम्पलेट है या नहीं। आप LS करिएगा और ग्रैब करिएगा TEMPLATE। तो यहाँ पे मेरे को दो टेम्पलेट दिख रहे हैं। ये वाला है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ये वाले टेम्पलेट कौन से हैं। तभी हम इस वाले के बारे में बात करेंगे, इस न्यूक्लियाई टेम्पलेट के बारे में। तो अगर आपको ये टेम्पलेट नहीं अवेलेबल है और आपको चाहिए हो तो आपको एक कमांड फायर करनी है। यहाँ पे आना, न्यूक्लियाई लिखना है और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक है अपडेट। तो ये जो फर्स्ट वाला अपडेट है ये आपके न्यूक्लियाई इंजन का, जो न्यूक्लियाई इंजन है, जो न्यूक्लियाई टूल है उसको अपडेट करेगा। और ये सेकंड वाला है ये आपके न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स को अपडेट करेगा। सो अपन करेंगे UT, नो न्यू अपडेट्स फाउंड फॉर द न्यूक्लियाई टेम्पलेट। सो मैंने जो अब इंस्टॉल किया था तो उसके साथ टेम्पलेट आ चुके थे, तो इसको कोई न्यू टेम्पलेट नहीं मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके बाद हमारा न्यूक्लियाई टूल इंस्टॉल हो गया है। तो हमें उसको किसी टारगेट के ऊपर रन करना है, तो उसको कैसे रन करेंगे? तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि हमें उस टारगेट के बारे में डिसाइड करना है कि हमारा टारगेट कौन सा होगा। कंसिडर करिए कि हमारे पास मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे टारगेट है। मेरा एक टारगेट है डेटो, तो ये मेरा टारगेट है डेटो.com। तो मैंने उसके सारे सब डोमेन निकाल लिए और सब डोमेन निकालने के बाद उसके मैंने सारे URLs भी निकाल लिए। तो वो है इसके अंदर all urls.txt। अब मेरे को चलाना है न्यूक्लियाई all urls.txt के अंदर। तो मैं कैसे चलाऊंगा? तो मैं डालूंगा न्यूक्लियाई -list, उसके बाद all urls -t से मुझे टेम्पलेट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, कौन से टेम्पलेट रन करने हैं। यूज़र आकाश के अंदर
जो मैंने बोला था न्यूक्लियर टेम्पलेट्स, ये न्यूक्लियर टेम्पलेट्स है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बस आपको इतना करना है, आपको ये बताना है कि कहाँ पे रन करना है और क्या रन, कौन सा टेम्पलेट रन करना है। बस आप हमेशा आप सारे टेम्पलेट रन करने की कोशिश करिए। अगर आपको पता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या रन हो रही है, उसके स्पेसिफिक, अगर आपको स्पेसिफिक टेम्पलेट रन करना है तो आप वो स्पेसिफिक टेम्पलेट भी रन कर सकते हैं। तो बस आपको इतना सा कमांड है, फायर करना है तो न्यूक्लियर चल जाएगा और ये टेम्पलेट क्लस्टर्ड, ये देखिए इन्फो सब बता देगा आपको। कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये इन्फो वाले में ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। आप कम से कम लो वाले पे जाइए, अब लो भी आएगा धीरे धीरे, मीडियम भी आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ऐसे आप न्यूक्लियर टेम्पलेट रन कर सकते हैं। और अब रही बात दूसरे वाले टेम्पलेट, इसके बारे में आपको मैंने बताया था, तो चलते हैं उसकी तरफ। ls जो पुरानी कमांड क्रैक टेम्पलेट, जो मैंने इसके बारे में बताया था, ये तो है। ये जो टेम्पलेट्स देता है ये थोड़े स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स है। आपको कम्युनिटी के टेम्पलेट चाहिए। कम्युनिटी के टेम्पलेट का मतलब जो है कि जो नॉर्मली हैकर्स भी है, शिफा हो गई, फरा हो गई, अपने हमसेक भाई हो गए, तो ये जो लोग होते हैं ये खुद के टेम्पलेट्स भी बनाते हैं। तो वो टेम्पलेट्स कहाँ स्टोर होते हैं? इस सैंड रेपोजिटरी पे, सैंड गिटहब। सैंड की खुद की एक कम्युनिटी एडिशन न्यूक्लियर टेम्पलेट की एक रेपोजिटरी है, आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बस ये कमांड फायर करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सैंड इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी भी इनको अपडेट करना हो तो सेंड अपडेट -h, और इससे आप अपडेट कर सकते हैं और आपके खुद सारे टेम्पलेट इसके अंदर आ जाएंगे, सेंड न्यूक्लियर टेम्पलेट वाली डायरेक्टरी के अंदर। ओके, और अगर इनको आपको रन करना है तो बस आपको इतना करना होगा कि यहाँ पे अब मेरे को वापस उधर जाना पड़ेगा, cd प्रोग्राम डेस्कटॉप। अगर आपको दोबारा ये सब रन करना है, बट मैं चाहता हूँ कि टेम्पलेट ये वाले ना होकर सेंट वाले हों, बस मेरे को अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है और ये वाले टेम्पलेट रन होना चालू हो जाएंगे। और मोस्टली आपको जितनी वर्नेबिलिटीज मिलेगी वो इस टेम्पलेट के पास, इन सारे टेम्पलेट से मिलेगी, क्योंकि ये कस्टमर फेसिंग टेम्पलेट्स हैं। लाइक कस्टमर ने बनाए हैं टेम्पलेट, हमारे कम्युनिटी वाले बंदों ने बनाए हैं, तो ये ज़्यादा टेम्पलेट कहीं ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे टेम्पलेट। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से दोनों टेम्पलेट्स हम यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर टूल के साथ। अगले आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा कि पूरा क्या प्रोसेस होगा। ये जो दिखेगा आपको मेथडोलॉजी, ये कंटिन्यूसली मैं मेथडोलॉजी बना रहा हूँ कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम टारगेट में जाके अभी हमने सब डोमेन आइडेंटिफाई करेंगे। सब डोमेन आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर सारे URL, जितने भी सब डोमेन के जितने URL पॉसिबल है उन सबको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, फिर न्यूक्लियर चलाएंगे। इसके बाद ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या है, इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूसली अपनी मेथडोलॉजी को इवॉल्व करते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें, ताकि इसकी रीच जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बेटर हो। और इस मेथडोलॉजी को जानने के लिए, कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।